माँ यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण स्नेह के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। उनकी सारी क्रियाएं, सारी चेष्टा श्री कृष्ण स्नेह से ही प्रेरित होती है। हमारे जैसे लोग, विषयी लोग और प्रेमी लोगों के कार्यों में बस यही अंतर है। प्रेमियों के सारे कार्य होते हैं भगवत प्रेम के द्वारा प्रेरित, भगवत प्रेम के लिए ही, और हम लोगों के कार्य होते हैं भोग वासना से प्रेरित और भोग प्राप्ति के लिए। खाते पीते हम भी हैं और वो भी हैं, अर्थात भगवान के प्रेमी भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं। काम वह भी करते हैं, काम हम भी करते हैं, पर उनके और हमारे काम में यह मौलिक अंतर है कि हम विषयी लोग भोग वासना से प्रेरित होकर के काम में लगते हैं और हमारा उद्देश्य रहता है भोग मिलना, भोग प्राप्ति नहीं होती। तो हम दुखी होते हैं, रोते हैं, दूसरे पर खींचते हैं, गुस्सा निकालते हैं और न मालूम क्या क्या करते हैं। हमारा सारा जीवन चिंता में भटकने में बीत जाता है। इस मंदिर से उस मंदिर, इस कुंड से उस कुंड, बस हम यही करते रहते हैं भक्ति के नाम पर। यह मंदिर से वो मंदिर। भोग वासनाओं को लेकर के नए नए पापों में प्रवृत्त होते हैं हमारे जैसे लोग। और जहाँ भगवत प्रेम से प्रेरित चेष्टा होती है, वहाँ जो नए नए काम होते हैं सारे के सारे प्रेम को बढ़ाने वाले होते हैं। माँ यशोदा यह तो मानो वात्सल्य प्रेम की घनीभूत मूर्ति है। वात्सल्य प्रेम घन होकर जो तरल पदार्थ था, वह प्रेम वह घन होकर के यशोदा बन गया है। भैया बात तो सच्ची यही है। यशोदा क्या चीज है, यशोदा क्या वस्तु है? भगवान का जो वात्सल्य स्नेह है वही यशोदा के रूप में मूर्तिमान हुआ है। वात्सल्य स्नेह जो था वही मूर्त रूप में अवतीर्ण हो गया है यशोदा बन करके। अब उनका जो आज जन्म नक्षत्र के दिन लोगों को बुलाना है, ब्राह्मणों की पूजा करनी है, हवन करवाना है, ये सारे के सारे काम उनके श्री कृष्ण स्नेह से प्रेरित हैं। दूसरा कोई भाव उनके अंदर नहीं है और कोई प्रेरणा नहीं है। हमारे जैसे कामियों के मन में इतनी बातें रहती, ये कार्य करेंगे तो वो काम हो जाएगा, वो करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन मैया के हृदय में बस एक ही बात है, मेरा लाला स्वस्थ रहे, चिरंजीवी रहे, यशस्वी रहे, बलशाली हो जाए, बच्चा है ना मेरा। केवल भगवान के विषय में ही वो सोचती है। उनका कुछ भी, भगवान के बिना उनका कुछ है ही नहीं। माँ यशोदा लाला को बुलाने के लिए घर से बाहर निकली। भगवान खेल रहे थे। भगवान के बाल पन्ने की कीड़ा को देख करके देवता लोग क्या सोचते होंगे? जो केवल तत्व स्वरूप का ही दर्शन करना चाहते हैं, जो तत्व ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो तत्व का दर्शन करते हैं। उनके समझ में परमात्मा के ये साकार स्वरूप ना आ पाएगा। तत्व स्वरूप को जो जानते हैं वो ये समझ ही नहीं सकते, ये ईश्वर कैसे इस तरह से बच्चों के साथ नंग धड़ंग खेल रहा है। उनकी समझ में आ नहीं सकती, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है। उदो आशिकी सबके बस की नहीं है। इतने बड़े पुराण पुरुष हैं, बच्चों के साथ किस प्रकार वह बेधड़क खेल रहे हैं, कोई शर्म नहीं लगती। इतने बड़े होकर के इतने छोटे कैसे बने हुए हैं? भगवान खेलते हैं। क्या खेलते हैं? सामने मोर बोल रहा है तो भगवान और सारे बच्चे मोर की आवाज निकाल रहे हैं।
भगवान कभी तितली बन करके उड़ते, कभी झींगुर की आवाज निकालते हैं, कभी मेंढक की तरह फुदकते हैं, कभी सारे बच्चे और ठाकुर जी कौवे की तरह काऊ काऊ करके आवाज बोलते हैं, कभी तोते की तरह कुकुर करते हैं, कभी मैना की तरह गाते हैं। देवता हर्षित है, ये कैसा परात्पर ईश्वर है, कोई अहीर के बालक की तरह भगवान ऐसा कर सकते हैं? अज्ञान के खेल, उनकी बुद्धि चकराई हुई है। भगवान कभी पुंगी की आवाज निकालते हैं। अजीब, जितने पक्षी बनों में हैं उन सब की आवाज भगवान निकालते हैं। देवता आश्चर्य कर रहे हैं, ये कैसा ईश्वर है। और भगवान बाल लीला में मत है, उन्मत्त हुए पड़े हैं, पागल हो रहे हैं। राम और श्याम दोनों के दोनों पागल हो रहे हैं, बालकों के साथ बिल्कुल होश है नहीं। माँ ने पुकारा, अरे कन्हैया, अरे दाऊ। अब कौन सुने साहब, कोई सुन नहीं रहा था। बड़े जोर से चिल्लाई मैया, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण, कन्हैया, कन्हैया, दाऊ भैया सुन ले। अब मैया की बात कोई सुने ना। अब मैया ने वो बात कही जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण सदैव लालायित रहते हैं। मैया ने सोचा कि अब यही एक लालच की चीज है, जो मैं कहूंगी तो शायद आ जाए। मैया ने पुकारा जोर, अरे बहुत देर हो गई, तूने लाला स्तनपान नहीं किया, तू जल्दी आ। तू खेलने में मतवाला क्यों हो रहा है भैया, लाला जल्दी आ। मैया की आवाज जो सुनी कि मैया का स्तनपान करना है, तो एकदम से इन्होंने जो है खेल बंद कर दियो। बच्चे कहने के, लाला एक बाजी हमारी और खेल ले, लेकिन ये बिल्कुल भी बच्चों की बात माने नहीं। अब मैया ने देखा कि बच्चे नहीं मानते, तो मैया का हृदय जो है वो स्नेह से पलवित है, भरा हुआ स्नेह के से लवालब है। मैया गोकुल के सभी बालकों को बेटा मानती है, और खास इसलिए कि कन्हैया के साथ खेलने वाले हैं। कन्हैया को जो सुख दे वही मैया का सच्चा बेटा है। मैया के लिए यही बात है कि कन्हैया को जो सुख दे वही मैया का बेटा। कन्हैया से बढ़ करके, कन्हैया के सुख की सामग्री जो भी कुछ भी है, मैया उसको कन्हैया से बढ़ के मानती है कि मेरा लाला इन सबसे सुखी होता है, सो ये कन्हैया से बढ़ के है। प्रीतम के सुख को प्रीतम से भी ज्यादा मानना। मैया ने कहा, रे सुवर्ण मधु मंगल सुदामा, सुनो भैया, तुम्हें मेरी सौगंध खेलना बंद कर दो भैया। मैया सौगंध दिला रही है, आपस में बच्चे विचारने लगे। ये बच्चे साधारण नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों कल्पों के महर्षि हैं, जिन्होंने परमात्मा को इस स्वरूप में भजा था। सो आज भगवान के मित्र सखा बन करके उनको सुख दे रहे हैं। आपस में बच्चे विचारने लगे, सुनो भैया, मैया ने कहा है मत खेलो। मैया ने देखा और बोली, भैया अपने अपने घर जाओ। अब तो मैया की आज्ञा टाल नहीं सकते थे बच्चे। बच्चों में मैया के प्रति बड़ी श्रद्धा है, क्यों ना हो, वह भगवान की माँ जो है। सभी ग्वारियां मैया की बात का पालन करते, उनके आदेश को मानते हैं। बालकों ने कहा, कन्हैया हम घर जाते हैं, भैया तुम जो है मैया के साथ घर जाओ। सब बच्चे घर चल दिए, भगवान भी मैया के साथ चल दिए। क्या देख रहे हैं सुखदेव जी, धूली दूसरी टांग। भगवान का पूरा शरीर गैयान के धूल से सना हुआ है। मैया जल्दी जल्दी ठाकुर जी को लेके आई। आज तेरा जन्म नक्षत्र है लाला, देख घर में बड़े बड़े देवक ब्राह्मण आए, तू जल्दी चलकर नहा धो करके ठीक हो जा।
हाथ से गोद आनकर बड़ा पुण्य होगा। तू ब्राह्मणों से बड़ा प्यार करता है ना भैया, जब जब ब्राह्मण आते मैं देखती तब तू उनके चरणों में गिर जाता है। क्योंकि जब ब्राह्मण आते नंद बाबा कहते लाला ब्राह्मणों के चरणों में लोटपोट हो जाते, तो ठाकुर जी एकदम लेट जाते और ब्राह्मण के आंख बरसने लगती और सब आशीष देते। लाला सब आए हैं, तुझे ब्राह्मणों को दान देना बड़ा सुख भाता है ना लाला, देख जल्दी चल, कई ब्राह्मण आकर के लौट न जाए। देखिए बच्चे भी सबके सब नहा धो करके आ गए, देख इनकी मैयाओं ने इन्हें कैसे सजाया है। मैया का वात्सल्य का भाव कितना चमत्कार में है। ध्यान में भगवान का चरणार बिंद, मुखार बिंद, बदनार बिंद मुनियों के मन में नहीं आता। वह ईश्वर मैया को कैसा सौभाग्य दे रहा है। भगवान सर्वेश्वर सर्वनियंता उनके अभिन्न मूर्ति दाऊ को हाथ पकड़ कर ले जाने लगी। मैया उनको खूब अच्छे से ठाकुर जी को स्नान इत्यादि उनको तैयार कराया। पश्य पश्य वशांस्ते मात्र मुष्टान सब कृतहन तवाम चे स्नाता कृतोहारो बेहर सह सुकृता। माँ बोली बेटा तेरे साथ खेलने वाले सब के सब तेरे मित्र आ गए, पुत्र अब तू जल्दी से आ। मैया भगवान को पुत्र मानती है। कन्हैया ने कहा देख मैया जन्म नक्षत्र जो है सो है, ब्राह्मण तो आए हैं, अब मैंने दूध भी पी लिया पर आज मैं खेला बहुत हूँ, सो मैया मुझे आज ज्यादा भूख लग गई है, पहले तू मेरे लिए भोजन का सामान इकट्ठा कर, मैं तो जल्दी खाऊंगा। मैया तो प्रसन्न हो गई, लाला अब अवहाल सजाती हूँ। सूर्य जी ने नंद बाबा की गोद में भगवान को भोजन करते देखा है। जेवत श्याम नंद की कन्या, नंद की गोदी में ठाकुर जी बैठे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निर्खित नंद रनिया, बरी वरा बेसन बहु भातिन व्यंजन विविध अग्निया। बहुत सारी चीजें बनाई हैं। अब भगवान खाने लगे, कुछ खाते हैं, कुछ हाथों से गिर जाता है, कुछ नीचे फेंक देते हैं। नंदरानी छवि को देख देख करके हर्षित हो रही है। बड़े हैं बेसन की चीजें, भांति भांति के साग हैं, मिठाई है, तरकारी है, रायता है। भगवान सबको उठा उठा के खा रहे हैं। अपने हाथ से फिर खाने लगते हैं। दही बड़ा अच्छा है, भगवान को अच्छा लग रहा है। मिश्री दही माखन कभी मिला लेते हैं, कभी खाते, कभी नीचे गिर जाता है। जो मन में आया मिला लिया। बोले बाबा तू भी तो खा ले, एक गिलास बाबा के मुख में भी दे दिया। बोले बड़ा स्वाद है, ये बड़ा अच्छा है बाबा, तुम भी खा लो। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। स्वयं खाते हैं, नंद के मुख में भी दे देते हैं, कहते हैं यह छवि वर्णन करने में नहीं आती। सूर्य जी कहते हैं क्या बताऊं, जो रस नंद यशोदा बिलसित सो नहीं तिहु भुवनिया। नंद यशोदा को जिस रस का अनुभव हो रहा है, जिस रस की विलास उन्हें मिल रहा है, तो लोक में यह रस कहीं नहीं है, कहाँ मिलेगा। त्रिभुवनपति सर्वेश्वर भगवान स्वयं इस प्रकार भूखे बनकर बाबा की गोद में बैठकर खाएं खिलाएं, ये रस संसार में कहाँ मिलेगा भैया। गोलोक धाम में तो ऐसा रस है नहीं। खा पी कर नंद बाबा ने अब कहा कि बेटा हाथ धो ले। कौन धोए? नंद बाबा ने स्वयं धोए, उनका मुंह धोया, हाथ में लेकर कुल्ला कराया। नंद बाबा तो ऐसे कर दिया। सूर्य जी ने कहा है
पद के अंत में मांगत सूर झुटनिया, मांगत सूर झुटनिया। सूर जी कहते हैं हमको भी जरा सी ठाकुर जी की झूठन दे दो नंद बाबा। वे नंद जी से ठाकुर जी की झूठन मांग रहे हैं। ये सूर तो ठाकुर जी की झूठन भगवान से नहीं नंद बाबा से मांग रहे हैं, क्योंकि वो उनके पिता हैं और बच्चा तो अपने माता पिता के अधीन होता है। ये खेल रोज होता है। श्री गोपियां भगवान की इस बाल लीला को देख रही है, भोजन की झांकी। ये झांकी रोज हो, राम श्याम के भोजन की झांकी। यहाँ तो सारी झांकी ही झांकी है, खेलने की झांकी, सोने की झांकी, उठने की झांकी, भोजन की झांकी। ये सारी झांकी ही झांकी है। यहाँ तो आठों पहर आनंद ही आनंद का निरंतर प्रवाह चलता है रोज रोज। अब दोपहर को आमे तो कोई चीज हो, गोपियां भी उसी आनंद को लेती। गोपियां का आनंद लेना इसलिए स्वीकार हो गया है कि पहले तो मैया ने डांटा भी था गोपियों को, कहीं हमारे बच्चे को नजर न लग जाए। लेकिन जब पता चला कि लाला बहुत प्रसन्न है गोपियों से, गोपियों की हर गुण से ठाकुर जी तुष्ट रहते, आनंद में रहते, तो मैया ने गोपियों से कह दिया कि भैया तुम आ जाया करो, क्योंकि मेरा लाला बड़ा प्रसन्न रहता है। भगवान की ऐसी लीला है। यह लीलाएं जो गाता है, जो इनको स्मरण करता है। जब करने का अर्थ क्या है? जब करने का अर्थ यही भगवान के नाम का स्मरण हो और लीलाओं का चिंतन हृदय में चल रहा हो। कई बार श्री कृष्ण खाते खाते भाग जाते हैं, खा रहे हैं, बच्चे आ गए तो एकदम भाग गए, ग्रास हाथ में रहे, नंद बाबा पीछे दौड़ते हैं, अरे लाला निक रुक जा, थोड़ा सा और खा ले, थोड़ा सा और खा ले, बेटा रुक जा। लेकिन ठाकुर जी हैं कि बच्चे आ जाते हैं तो एकदम सब छोड़ करके अपने मित्रों के साथ भाग जाते हैं। आंख मिचोने का खेल खेल रहे हैं भगवान। रोज नए नए खेल, इस प्रकार नित्य प्रति नया नया खेल इस ब्रजेश्वर के इस ब्रज में होता है। वास्तव में दाऊजी और कन्हैया नित्य आनंद मुक्त करते रहते हैं अपने मैया और बाबा को। यह लीला भगवान की जो ये लीला है, देवता ऐसी लीला करें तो उनको कोई पूजे ना, उनको सब लोग डांटेंगे, क्योंकि कोई लीला ऐसी करेंगे तो इस लीला से देवताओं को हानि होगी। किसी स्त्री का पल्लू कोई देवता पकड़ ले तो ब्रज में वाकई इतनी कुटाई हो कि जीवन में याद रखे। मगर ये कन्हैया है, काई का पल्ला पकड़ ले, काई को मुखड़ा ऊपर कर दे, सबको लाला बड़ा मीठा लगे है। माइक जगत में हमारे सामने कई सारे प्रश्न होते हैं। हम लोग चित्रों में भगवान के दाढ़ी मूछ नहीं बनाते, तब क्या भगवान में यह चीज नहीं थी? दाढ़ी मूछ उनमें आई ही नहीं, ये उल्टा समझ लेते हैं, उनके केस उगने की शक्ति नहीं है। परमात्मा हमेशा नव युग नमचे, हमेशा भगवान बालक के जैसे यौवन से भरे रहते हैं। भगवान हमेशा नित्य नव किशोर रहते हैं। 10,000 वर्षों तक राजा राम इस धरती पर रहे, पर ठाकुर जी की राम की दाढ़ी मूछ नहीं आई। देखने में ठाकुर राम 15 वर्ष के ही बालक जैसे लगे रहे। इसलिए भगवान कृष्ण और राम की बाल और पौंडक किशोर और
और किशोर से थोड़ी आगे की लीला, सब में भगवान केवल किशोर लय में रहते हैं। यह तीन यहाँ लीलाओं के रस भेद हैं, अवस्था का भेद है, लेकिन माधुर्य तो तीनों लीलाओं में समान है। श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं हो सकता, नंद और यशोदा जैसा कोई हो नहीं सकता। ऐसा लाड़ संसार में कोई भी माता पिता अपने बालक से नहीं कर सकता जैसे नंद यशोदा ने बाल कृष्ण के साथ किया। वह ईश्वर समझ करके नहीं पाल रही हैं, वह तो प्रेम करके पाले, मेरा छोटा सा मासूम बालक है। और भगवान ने उनके इस प्रेम को निभाया पूरी अच्छे से। आगे की लीला को हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।